गुड मॉर्निंग, मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एचसीएफ के। तो इससे पहले हम एलसीएम पे काम कर चुके हैं। एक कंप्लीट वीडियो एलसीएम पे आधारित जितने सारे क्वेश्चन हैं, एलसीएम निकालने से लेके एलसीएम पे जितने सारे सवाल आते हैं, उन सबों पर मैंने चर्चा किया है। दूसरा वीडियो एक और अपलोड हो चुका है चैनल पर, जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना एक साथ बताया। और आज बारी है केवल एचसीएफ पे जितने सारे क्वेश्चन होते हैं वो बताने की। तो चलिए हेडलाइन लिख लेते हैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौसा, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। तो मैं इस वीडियो में महत्तम निकालना, मौसा निकालना और मौसा पे जितने सारे सवाल होते हैं, जिस तरह के सवाल मौसा पे आते हैं, उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि ये मौसा महत्तम समापवर्तक क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अगर आपसे ये कहता है कि 25, 50 और 150 का मौसा कितना होगा, तो मौसा वो संख्या होती है बड़ी से बड़ी, इस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या कौन, जो 25 को भी विभाजित कर दे, 50 को भी विभाजित कर दे और 150 को भी। मतलब ऐसे देहाती भाषा में सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी, जो 25 को भी मार दे, 50 को भी मार दे और 150 को भी मार दे। तो दिमाग में आता है कि चलो 5 25 को भी मारता है, 50 को भी और 150 को भी। तो क्या इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है? 5 के बाद 10 के बारे में सोचते हैं तो 10 50 को मारेगा, 150 को मारेगा, लेकिन 25 को नहीं मार पाएगा। 10 या 30 हो जाता है 25 में। तो 25 की अगर हम बात करते हैं, 25 तो 25 एकान 25, 25 दूना 50 और 25 छक्के 150, मतलब 25 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों को मार देगा। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर हम ऐसे नहीं सोच पाएंगे तब क्या करेंगे। तब एक और उपाय हम आपको बता देते हैं। करना क्या है ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए, 25, 50 और 150 तीनों को फैक्टर करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5, इसको हम लिख सकते हैं क्या 50 है तो 5 गुने 5 गुने 2, 150 है तो 5 गुने 5 50 दूना 25 दूना 50 या 150। मैंने एचसीएफ निकालना इससे पहले एक वीडियो में बताया है, आप निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाएं, आप चैनल पे जाएं और आप देख पाओगे कि एलसीएम एचसीएफ निकालने की एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने दिया। आप निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, पूरा देख लीजिएगा, सब समझ जाइएगा। देखिए तो इसमें क्या होता है, एचसीएफ निकालने में जो नंबर कॉमन है, कॉमन एक 5 तीनों में है तो 5 लिख डालेंगे, फिर ये 5 तीनों में है तो ये 5 लिख डालेंगे, बच गया कितना 25। ये हो गया आपका एचसीएफ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक गुणनखंड तरीका ये हो गया। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ। ओके, एक और तरीका मैंने बताया, 25, 50 और 150। आप क्या करो, तीनों का अपवर्तक लिखो। क्या लिखो? अपवर्तक। अपवर्तक कौन सी संख्या होती है? जो संख्या 25 को विभाजित कर दे, वो 25 का अपवर्तक हुआ। तो जैसे मान लीजिए 25 को काटने वाली संख्या कौन है? 1 है, 5 है और कौन है? 25 है। 50 को काटने वाली 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है। ठीक है, अगर कोई संख्या मिस हो जाए, हम भूल जाएं, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आप खुद से भी लिख लीजिएगा। हो जाता है कभी कभी मेरे से ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। ये 1 होगा यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, ये 5, उसके बाद आई थिंक 25, 50 और 150, ये सब के सब अपवर्तक हैं। आपको क्या करना है, समान अपवर्तक निकालना है। समान अपवर्तक, तो समान अपवर्तक कौन कौन है? 1 सब में है, 1 लिख डाला, 5 सब में है, 5 लिख डाला, 25 सब में है, 25 लिख डाला। अब आपको ये ध्यान देना है कि महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी कौन है? तो सबसे बड़ी 25 है ना, तो 25 हो गई। एचसीएफ कितने का? 25, 50 और 150 का। तो यही एचसीएफ निकालने का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे बाद बाकी क्वेश्चन में, और क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक और तरीका है भाग विधि, आप बचपन में सीख चुके हैं। अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इतना हम उम्मीद करें आपसे कि अब ये छोटी बड़ी बातें आप जानते हैं।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे एससीएफ पे कैसे कैसे सवाल आते हैं। जैसे अगर आपसे सवाल पूछता है 25, 50 और 150 का मौसा निकालिए, तो इसी सवाल को थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। आपसे ये पूछता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 25, 50 और 150 को पूर्णतया विभाजित कर दे। ये सवाल आपसे पूछता है। तो आपसे इनडायरेक्ट रूप से कहता है कि आप एचसीएफ निकालो, कितने का, 25, 50 और 150 का, है ना। चलिए तो आपको क्या करना है, 25, 50 और 150 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकाल देना है 25। तो 25 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बाद क्वेश्चन को कैसे चेंज करता है, अब जरा ध्यान से देखिए। अब जरा इस सवाल की तरफ आप गौर फरमाइए। सवाल क्या कहते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिससे 51 और 151 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। मतलब आपको वो संख्या चाहिए जिस संख्या से आप 51 में भाग करते हैं और 151 में भाग करते हैं तो एक शेष आता है। तो एक शेष आने का मतलब क्या, अगर 51 में एक नहीं होता तो बचता 50, 50 पूर्णतया विभाजित हो जाए, 50 पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन अगर 51 में भाग करेंगे तो एक शेष बचेगा। 151 में भाग करने पे एक शेष बचे, मतलब अगर 150 होगी तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जितना शेष आपसे पूछ रहा है कि बचे, उस संख्या को क्या करना है, शेष को माइनस कर देना है संख्या में से। ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं ना कि अगर 51 में भाग करने पर एक शेष बचे, इसका मतलब ये है कि अगर एक नहीं होगी ना तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो अगर एक हम हटा लेते हैं तो ये संख्या विभाजित हो जाए। 151 में भाग देने पे भी एक शेष बचे, मतलब अगर एक माइनस कर लिया जाए तो ये संख्या विभाजित होगी। अब आपको क्या करना है, 50 और 150 का एचसीएफ निकाल देना है। और आप अच्छे से जानते हो एचसीएफ निकालना, इसका आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। 50 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो 50 को भी विभाजित करेगी और 150 को भी। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होता, आपसे ये कहता, अगर आपसे अब ये सवाल कहता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिससे 52 और 153 में भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 प्राप्त हो। मतलब 52 में भाग करेंगे तो 2 शेष आना चाहिए और 153 में भाग करेंगे तो 3 शेष आना चाहिए। मतलब अगर हम 52 में से 2 हटा दें तब जो संख्या प्राप्त होगी वो विभाजित हो जाएगी। 153 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तब जो संख्या प्राप्त होगी वो विभाजित हो जाएगी। अब फिर क्या करना है, 50 और 150 का एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, मैंने दोनों बार 50 और 150 इस्तेमाल किया है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी टीचर आपको दुनिया के सारे डिजिट पे काम करके नहीं बता सकता है। तो आप सीख क्या सकते हो, बता क्या सकता है कोई भी टीचर, तो बस वो तरीका, किस तरह के सवाल बनते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। बात ना कि डिजिट अगर यहाँ पे कुछ और होता है, जो अगर बड़े डिजिट होते हैं, 3 अंकों का डिजिट है, 5 अंकों का डिजिट है, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मौसा निकाल पाते हो, ये आपकी क्षमता में निर्भर करता है। ठीक है, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि किस तरह आप उसको सॉल्व करोगे। बाद बाकी कुछ काम आपका भी होता है, मेरा नहीं है। अगर दुनिया में कोई भी टीचर कर सकता था ना तो मैं भी कर देता। बहुत आसान तरीके से मैं दुनिया के सारे डिजिट का एचसीएफ आपको निकालना सिखा देता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर मैं सच बोलूँ तो, झूठ बोलूँ तो बोलूँगा सीधा चुटकियों में सारे नंबर के एचसीएफ आप निकाल लोगे। लेकिन सच ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एचसीएफ निकालने की, कितनी जल्दी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। इन बातों को ज़रा गौर से समझिए। चलिए अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब इस सवाल की तरफ आ जाइए। इस सवाल में कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिससे 51, 126 और 176 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आवे। अब इससे पहले वाले सवाल को याद करिए, उसमें शेष दे रखा था तो आपने क्या किया था, शेष माइनस करके जो संख्या बचा था उसका एचसीएफ निकाल दिया था। यहाँ पे तो शेष की बात कर ही नहीं रहा है कि कितना शेष बचे। अगर शेष कहता तो शेष को माइनस कर देते, लेकिन ये कहता है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है, आप उसको जानिए। मान लीजिए कभी 3 नंबर ऐसे दे रखे होते हैं ABC,
जैसे दे रखा ना 51, 126 और 176। कहता है कि इस तीनों में भाग करना है उस दुनिया की सबसे बड़ी संख्या n से, कि सबसे जो भी शेष आवे तीनों का शेष क्या हो, बराबर हो। तो आपको करना क्या है, देखिए a और b का जो अंतर है, a b का डिफरेंस, उसके बाद बी सी का डिफरेंस, ठीक है, b एंड c का डिफरेंस, उसके बाद ए सी का डिफरेंस, ए एंड सी का डिफरेंस, अंतर, इसी का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। वही होगी दुनिया की सबसे बड़ी संख्या, जिससे आप तीनों को भाग करोगे ना तो सब में इक्वल इक्वल शेष आएगा। अब जरा गौर फरमाइए कितना कितना है, 51, 126 और 176 दिख रहा है, सही है। बोर्ड नीचे नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब क्या है, 51 और 126 का अंतर जरा गौर फरमाइएगा, अंतर निकाल के कितना होता है, 6 में से 1 गया 5 और ये 7, 71। अब इस दोनों का अंतर कितना होता है, बी एंड सी का अंतर, घटाने आता है आपको, घटा के देख लीजिए, ये 0 और ये 5, ठीक है। अब दोनों में कितने का अंतर, 51 और 176 का अंतर, कितना बच गया, 5 एंड 2 एंड 1, 125। तो 75, 50 और 125 का क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है। और तीनों का एचसीएफ जरा गौर फरमाओगे तो पता चलेगा 25 है। 25 दुनिया की सबसे बड़ी संख्या है जो 75 को भी डिवाइड कर रही है, 50 को भी और 125 को भी। तो ये आंसर हो गया आपका, कौन, 25। 25 में आप भाग कर, 25 से भाग करो 50 में, कितना शेष हो रहा है, 1। 25 से भाग करो 126 में, शेष कितना होगा, 1। 25 से भाग करो 176 में, शेष कितना होने वाला है, 1। तो सबका शेष बराबर हो गया। समझ गए कैसे निकाले, ठीक है। तब आगे जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो आप चुटकी बजाते सॉल्व कर देना। चलिए एक दो सवाल और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कभी आपसे ऐसा सवाल पूछता है कि एक दूध वाले के पास 3 बाल्टी है, 3 बाल्टी, ठीक है। ये बाल्टी है, बाल्टी मैं बना सकता हूँ अच्छे से, लेकिन आप इसी को बाल्टी समझ लो। इसमें 100 लीटर मिल्क है, इसमें 150 लीटर मिल्क है और इसमें 175 लीटर मिल्क है। आपसे सवाल पूछता है कि उस दूध वाले के पास नापने वाले डिब्बे में कितना बड़ा साइज हो सकता है, मैक्सिमम कितने बड़े साइज का उसका लीटर हो सकता है, जिस डब्बे से क्या करे वो तीनों बाल्टी के दूध को नाप सके। तो क्या करना है, तीनों का एचसीएफ आपको निकालना है। क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो 100, 150 और 175 का एचसीएफ होता है 25। 25 लीटर का अगर उसका डब्बा है नापने वाला, तो क्या कर सकता है, 100 लीटर वाले को भी नाप सकता है, 150 लीटर को भी नाप सकता है और 175 लीटर वाले को भी नाप सकता है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं। तो इस सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आपसे ये कहता है कि आपके पास 4 छड़ है, एक 78 सेंटीमीटर वाला, एक 104 सेंटीमीटर वाला, एक 117 सेंटीमीटर वाला और एक 169 सेंटीमीटर वाला। आपसे कहता है कि एक ऐसा साइज आपको चूज करना है जिस साइज में आप क्या करें, सबों को काट सके, थोड़ा सा भी छड़ आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए। यही है, लंबी धातु की छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर सब का सब, मान लो अगर आपने इतना बड़ा छड़ सेलेक्ट किया है तो सब का सब इतना ही बड़ा हो, बाद बाकी ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा हो, कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं बचना चाहिए, एक्स्ट्रा कोई इतना बड़ा नहीं बचना चाहिए, ना कोई छोटा सा बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ऐसी संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 78 को भी डिवाइड कर दे, 104 को भी डिवाइड कर दे, 117 को भी डिवाइड कर दे और 169 को भी डिवाइड कर दे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जब इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो आप देखोगे इसका एचसीएफ निकलेगा 13। क्यों, देखो 13 गुने 6, 13 गुने 8, 13 गुने 9 और 13 गुने 13। ये देखिए 13 सब में कॉमन है, बाद बाकी कोई भी कॉमन नहीं आएगा, तो एचसीएफ हो गया आपका 13। अब आप क्या कर सकते हैं, 13 सेंटीमीटर लंबी स्टिक आप सब में से काट सकते हैं। तो यहाँ अगर आपने 78 सेंटीमीटर वाले में से अगर आपने
कट किया 13-13 सेंटीमीटर का, तो कितना पीस आएगा? 6 पीस यहाँ आएगा। यहाँ कितना पीस आएगा? 8 पीस आएगा। यहाँ कितना पीस आएगा? 9 पीस आएगा, है ना। और यहाँ 13 पीस आएगा। अब आप सबको जोड़ के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, और भी एलसीएम एचसीएफ के सवाल लेके मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। लगातार हमारे साथ बने रहें। और अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद ये चैनल आपका हो जाएगा, और इसके बाद जब भी कुछ चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे हम, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।